शेखपुरा कदीम की डेरा बंदा नवाज वाली गली में विद्युत पोल की चपेट में आने से एक गाय व 4 भेड़ों की मौके पर मौत। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम में एक बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से एक गाय और 4 भेड़ों की मौत हो गई। विद्युत पोल में आ रहे करंट के कारण डेरा बंदा नवाज वाली गली में घटना घटित हुई। पीड़ित ने बताया कि उसको करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। जनमंच सभागार में जमीयत हिमायतुल इस्लाम द्वारा समाज के लोगों को तालीम हेतु जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया गया आयोजित। आपको बता दें, जनमंच सभागार में जमीयत हिमायतुल इस्लाम के द्वारा तालीम हेतु समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य समाज के लोगों को खासकर देहात क्षेत्र में किस तरीके से तालीम दी जा सकती है, यह जानकारी दी गई। साथ ही साथ समाज किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर यह कार्यक्रम रखा गया। इस संबंध में संबंधित जानकारी भी दी गई। हजरत किस तरह का कार्यक्रम, क्या प्रोग्राम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अपने अजीज जनाब कारी अबरार जमाल साहब, उनको मुबारकबाद भी देना चाहते हैं और उनके हौसले को सलाम भी करना चाहते हैं कि उन्होंने आज ये कोशिश शुरू की है कि गांव दर गांव, खास तौर पर हमारा अपना समाज, देहात में रहने वाले हमारे अपने बच्चे जो तालीम से वाकिफ नहीं है, माँ बाप को भी अपने उन बच्चों की तालीम की परवाह और फिक्र नहीं है, उनके गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को कारी अबरार साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम तवज्जो दिलाएं, तालीम की अहमियत बतलाएं और उनको ये चीज बतलाएं कि हमारे मुल्क का, हमारी कौम का मुस्तकबिल जो है वो तालीम के अंदर पोशीदा है। अगर हमारी नस्लें तालीम हासिल करेंगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी कौम तरक्की करेगी। तालीम के बगैर न कोई कौम तरक्की कर सकती है, न कोई नस्ल आगे बढ़ सकती है, न कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। ये कोशिश है और इस वक्त में पूरे मुल्क में माशाअल्लाह बहुत सारे हमारे उलमाए दीन, बहुत सारे फिक्रमंद हजरात इस काम को कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद खास तौर पर दीनी तालीमी बोर्ड वो भी काम कर रहे हैं और हमारा जो तालीम का मंशा और मकसद है उसमें तालीम के साथ साथ अहम पहलू हमारा बच्चों की तरबियत का है। खाली तालीम जो है वो काफी हम नहीं समझते, जब तक कि हमारे अपने बच्चों की, हमारी नस्लों की अखलाकी तौर पर अच्छी तरबियत ना हो, बड़ों के एहतराम करने का उनके अंदर जज्बा ना हो, अपने दूसरे भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, इंसानियत की हमदर्दी करना, इंसानियत के लिए बेहतर से बेहतर काम करना, ऐसा हम चाहते हैं। और आज के प्रोग्राम का असल जो मकसद है वो यही है कि हम कोशिश करें गांव गांव जाकर के और स्कूल कायम करें, बच्चों को तालीम की लाइन में लाएं, यह हमारा मकसद है। मौलाना, मैं एडवोकेट इंतखाब आजम। थाना मंडी क्षेत्र स्थित कुष्ठ आश्रम में दीपावली पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर ने सभी के बीच बांटी खुशियां, दी शुभकामनाएं। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा दीपावली पर्व पर गरीब, अनाथ एवं बेसहारा लोगों के साथ समय व्यतीत कर कंबल, मिष्ठान, फल इत्यादि भेंट किए गए और दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, थाना मंडी प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने थाना मंडी क्षेत्र स्थित कुष्ठ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को कंबल, फल, मिष्ठान, दिए, मोमबत्ती इत्यादि वितरित किए और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में थाना प्रभारी कुतुब शेर ने भी नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान चंद्रविहार कॉलोनी में पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के साथ दीपावली पर्व मनाया। जनपद में दीपावली पर्व को लेकर सजी पटाखों की दुकानें लोग जमकर कर रहे खरीदारी, लगी दुकानों पर भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आपको बता दें, जनपद में आज दीपावली पर्व मनाया जाना है, जिसको लेकर जगह जगह पटाखों की दुकानें सजी हुई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की टीम सभी जगह तैनात की गई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस फोर्स अलर्ट है। लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। दीपावली पर रात्रि में पूजन के बाद जमकर आतिशबाजी की जाएगी, जिसको लेकर लोग पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है।
दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर दीपावली पर्व को लेकर किया गया पूजन, समस्त पदाधिकारीगण रहे मौजूद। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर दीपावली पर्व को लेकर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया गया। दीपक जलाए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सभी ने पूजन कर एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतकर देश में एक उन्नति का दीपक जलाने का काम करेगी। का पूजन किया गया। आज दीपावली का हमारा पूजन विगत वर्षों से जिस प्रकार से होता आया है, इसका अपने कार्यालय पर हमने दीपावली का पूजन करा है। हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ताओं के साथ हमने अपने आज कार्यालय पर पूजन किया और इसी मनोकामना के साथ कि आने वाले 2024 के अंदर हम जीत की अलग जगाएंगे। और ये दीपक जिस प्रकार से यहाँ पे जलाया है, तो जीत की जो है दीपक हमारा जले और उसके बाद हम लोकसभा से यहाँ से जरूर जीतें। मोरगंज बाजार सहित अन्य बाजारों में दीपावली पर्व को लेकर भारी भीड़, बाजारों में लगा जाम, लोगों को हुई परेशानी। आपको बता दें, दीपावली पर्व को लेकर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों पर एवं अन्य सजावटों के सामान की दुकानों पर भारी भीड़ है। इसी कारण बाजारों में जाम लगा हुआ है। लोगों को कई कई घंटे जाम में इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए एक दूसरे के घरों पर जा रहे हैं, जिससे बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जनपद सहारनपुर में नियुक्त जितेंद्र कुमार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस से हुए निरीक्षक नागरिक पुलिस। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में नियुक्त जितेंद्र कुमार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस से निरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर पदोन्नत हुए हैं। इसी क्रम में पदोन्नति होने के फलस्वरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा जितेंद्र कुमार के कंधों पर स्टार लगाए गए। कंधों पर स्टार लगाकर निरीक्षक बनने पर उनको शुभकामनाएं दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी ट्रेनों में दीपावली पर्व को लेकर जीआरपी पुलिस एवं आरपीएफ पुलिस टीम ने की चेकिंग। आपको बता दें, सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस टीम द्वारा जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी ट्रेनों को चेक किया गया। ट्रेनों में रखे सामानों को भी चेक किया गया। पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद के निर्देशन में दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु जीआरपी पुलिस एवं आरपीएफ पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट है। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया एवं पूछताछ भी की गई। मटिया महल स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट भंडारे का हुआ आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, मटिया महल स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा का अपना अलग महत्व है। श्री द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना करके अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया। गोवर्धन पूजा में क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आपका नाम और आज कौन सा मंदिर है और किस तरह की पूजा होती है? मैं घनश्याम माहेश्वरी और मैं आशीष माहेश्वरी। आज हमारे यहाँ ये जो द्वारकाधीश जी महाराज का मंदिर है, सहारनपुर मंडल के अंदर, सहारनपुर के अंदर पहला मंदिर है। इसके बाद मुजफ्फरनगर में ये कुश्ते मार्गे मंदिर है, जिसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जो कुश्ते मार्गे की स्थापना की थी, उसके अनुसार यहाँ की सेवा होती है। और आज यहाँ पर गोवर्धन जी का उत्सव मनाया जा रहा है। गोवर्धन जी पूजा का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आरती चल रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल अपना जो द्वारकाधीश जी मथुरा का है वल्लभकुली मंदिर, उसी हिसाब से यहाँ पूजा होती है। सब कुछ वैसा ही होता है। खास क्या है यहाँ पर? खास क्या है यहाँ पे विशेष रूप से ये है कि पुष्ट मार्गे सेवा के हिसाब से यहाँ पर सेवा की जाती है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक आधा घंटे के लिए 6 बार दर्शन खुलते हैं। सबसे पहले मंगला के दर्शन होते हैं, फिर श्रृंगार के होते हैं, फिर उत्थापन के होते हैं। उसी प्रकार शाम को जो है शयन आरती और संध्या आरती दर्शन इस प्रकार से किए जाते हैं। यहाँ पे भोज के लिए किस प्रकार का इंतजाम है? यहाँ पे ठाकुर जी की रसोई अलग से है। ठाकुर जी की रसोई अलग है बिल्कुल, और उसी रसोई के अंदर जो भोजन बनता है, जो प्रसाद बनता है, वही ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगता है। और
यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो भी जब भी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे स्नान करके ही प्रवेश करेंगे। यहाँ के पूजा की विधि ये है कि यदि पंडित जी बाहर आ जाते हैं किसी वजह से, उनको कोई छू लेता है तो उनको पुनः स्नान करना पड़ेगा। और घर भी अलग है, वो स्नान घर भी अलग है, फिर उनको अंदर जाके मिला के जैसे मथुरा वृंदावन में जो द्वारकाधीश जी की, श्री द्वारकाधीश जी की जैसी सेवा है, सेम उसी प्रकार से सेवा है इस मंदिर में, हमारे द्वारकाधीश जी मंदिर सहारनपुर में की जाती है। तो खास कार्यक्रम किस वक्त होते हैं यहाँ को, किस दिन होते हैं? यहाँ पर दीपावली पे हटरी के दर्शन होते हैं, अन्नकूट पे जो है गाय की पूजा होती है और 56 भोग के दर्शन होते हैं। उसके बाद भंडारा होता है, पूर्णिमा के दर्शन है, शरद पूर्णिमा के दर्शन है, होली के दर्शन है और राधाष्टमी के दर्शन है। विशेष रूप से जो अपने प्रमुख भगवान कृष्ण से जुड़े हुए प्रमुख त्योहार हैं, उन त्योहारों पे विशेष आयोजन यहाँ पे मंदिर में किया जाता है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आगे के लिए, लोगों से क्या अपील करेंगे यहाँ आने के लिए? यहाँ आए, आप अपनी मनोकामनाएं लेके आए, बिल्कुल सिद्ध होती हैं और बिल्कुल से ही सिद्ध होती हैं। यहाँ पे वैष्णव समाज के लोग जो पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सहारनपुर में एकमात्र मंदिर पुष्टि मार्ग संप्रदाय का एक ही मात्र मंदिर है। यहाँ पे भगवान कृष्ण की पूजा बाल भाव से की जाती है। अमरदीप कॉलोनी गली नंबर 2 में आपसी कहासुनी में 2 परिवारों में हुआ खूनी संघर्ष, महिला सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत अमरदीप कॉलोनी की गली नंबर 2 में 2 परिवारों में गमला गली में से हटाने को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसमें फिर से पटाखे जलाने को लेकर दोनों परिवारों में जमकर कहासुनी हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर दूसरे पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। संदीप यादव, अमरदीप कॉलोनी नुमाइश कैंप। क्या मामला हुआ? हमारे बच्चे पटाखे छुटा रहे थे मोहल्ले में ही, गली में। हमारे सामने कश्यप परिवार है एक, वो हमारा पूरा मोहल्ला कश्यप होगा, तो सारे इकट्ठे हो गए घर में। उन्होंने गाली गलौज करा, हमने न रुका, तो सारों ने पहले से ही डंडे सरिये बहुत सारे थे उन पे। उनके घर की सारी लेडीज और सारे जेंट्स सब ने बहुत बुरी तरह मारा सभी को। सबने सबसे ज़्यादा मुझे मारा, मेरे घर वालों ने छुटवाया तो नहीं मारा सभी को। आपके घर में किस किस को मारा? मेरे घर में मेरी माता जी को मारा, और भाई बाकी मौके पे मैं जब मैं मार रहा था मैं नीचे था भीड़ में, मुझे बाकी कुछ नहीं दिखा। मुझे आपके कहाँ चोट है? मेरे सिर में बहुत चोट है, सिर में 200-300 बार मार रखा उन्होंने। सारा सिर सोच रहा, हाथ मेरा ही टूट गया हाथ, और मेरी डिस्क में भी दिक्कत है, मेरी पीछे नाड़ नहीं घूम रही। हाँ जी, घुटनों में भी दिक्कत है मेरी। कौन लोग है, कुछ नाम वाम बताए? वो पिता का नाम है उनके दिनेश और इंद्राज, 2 भाई हैं। फिर उनके दिनेश के लड़के हैं सुधीर, वो भी कहते हैं उसे, रुपेश। और इसकी कोई पुलिस में तहरीर वगैरह दी आपने? जी, मुझे मोहल्ले वाले ले गए थे ठाके, तहरीर दे के दी थी हमने चौकी पे। वहाँ चौकी पे गए थे पहले, उन्होंने मना कर दिया, फिर थाने में गए थे, वहाँ तहरीर दे दी थी। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? बाजी, क्या चाहते हैं इसमें? मैं तो ये चाहता हूँ जिसने गलत किया उसके साथ उससे कार्रवाई होनी चाहिए भाई, केस दर्ज होना चाहिए उनके नाम। इस तरह कल को फिर मेरा परिवार अकेला हुआ, कल को फिर इसी तरह मुझे मारेंगे, मेरे परिवार को मारेंगे, छोटे छोटे बच्चे मेरे। अब मेरा हाथ टूट गया, मैं बताओ अब करने खाने से भी गया मैं तो। थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव सीकरी खुर्द में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आवागमन के विरोध में ग्रामीणों ने प्रकट किया रोष। आपको बता दें, थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव सीकरी खुर्द के ग्रामीणों ने क्षेत्र में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आवागमन के विरोध में रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर उनके आवागमन को बंद कराने की प्रशासन से गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना था कि रोजाना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आवागमन के कारण मिट्टी उड़ती है और यह मिट्टी घरों में घुसती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के घरों में बीमारियां भी पनप रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग करी है कि वह इनके आवागमन को बंद किया जाए। जी, आप चिलकाना क्षेत्र के ग्राम सीकरी के आप लोग इकट्ठा हुए हैं। ये खनन से भरी हुई ट्रेलियां जो आप लोगों द्वारा रोकी गई है, क्या कारण है?
अजी कारण जो है, एक तो हम बीमार हो गए, रात दिन धूल उड़ रही, देखो हमारे घर सामने गांव के बीच को ट्राले चल रही। अच्छा। हम बहुत परेशान है, इससे बेहतर मौत आ जाए वो बेहतर है। सारी सड़क बैठ गई हो। सारी सड़क खत्म होगी, नु देखो गरज गब्बार चढ़ रहा, मतलब बेकार कर दिया मैंने ना जी। किसा समझावा, रात दिन एक बार कर क्या। ये कै दिन से चल रही है? अजी ये तो 10 दिन हो गए, ये तो 10 दिन हो गए, नहीं चल तो रही 10 साल तक यहाँ को हर फेरी रोका, हम हर रोज रोका, लेकिन कोई नहीं रुकता है। हर ट्राले भर गले, अरे चुंडा मारा, हरी खिंड थी, डबल टेरी ला रहे। और डबल टेरी सड़क भी उठाकर नाला बिठाया दिया, नाला सरकारी बना के साथ ज्यादा बने वो, ये भी खत्म कर दिया जी। अच्छा, नाला भी यहाँ। तो आपका नाम क्या है साहब? फारूक। पिता का नाम? जफर। कौन से गांव के रहने वाले हैं? सीकरी। क्या सभी लोग आप सीकरी के रहने वाले हैं? हाँ। थाना चिलकाना, तहसील सदर सहारनपुर। गली नंबर 25 पीर वाली गली में ऑल इंडिया मौलाना आज़ाद एजुकेशनल बोर्ड व ईवान उर्दू हिंद के संयुक्त तत्वावधान में विचार गोष्ठी आयोजित। आपको बता दें, ऑल इंडिया मौलाना आज़ाद एजुकेशनल बोर्ड व ईवान उर्दू हिंद के संयुक्त तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम सलाम पब्लिक स्कूल स्थित गली नंबर 25 पीर वाली गली में प्रोफेसर जलाल उमर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का परिचय कराते हुए बोर्ड के चेयरमैन पीरजादा प्रोफेसर शेरशाह आजम ने कहा, आलमी यौम उर्दू शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के जन्मदिन के नाम से मनाया जाता है। आज उन्हीं की याद में यह प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम में उनकी याद को आधार बनाया गया है, जबकि इस्लामिया कॉलेज सहारनपुर के संस्थापक शहीद नियाज मोहम्मद खान की याद को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है, जिन्हें और उनके 3 बेटों को मात्र इसलिए जहर दे दिया गया था कि वे मुस्लिम जगत में शिक्षा द्वारा जागरूकता लाना चाहते थे। भट्टा स्वामी पर ईंट देने का झांसा देकर 5 लाख रुपए ठगने का लगा आरोप। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज। आपको बता दें, ईंट देने का झांसा देकर भट्टा स्वामी पर 5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। एसपी सिटी के आदेश पर थाना सदर बाजार में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का है। हकीकत नगर निवासी विपिन कुमार ने एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें पीड़ित का कहना है कि अरविंद सैनी निवासी चरथावल का सहारनपुर में बाटा बिक्स फील्ड के नाम से ईंट भट्टा है। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को 5 लाख रुपए अरविंद सैनी को दिए थे। अरविंद सैनी ने जिसमें ईंट देने का वादा किया था, लेकिन आज तक अरविंद सैनी द्वारा कोई ईंट नहीं दी गई। इस संबंध में थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रेलवे स्टेशन सहारनपुर परिसर में जीआरपी पुलिस ने यात्रियों को अपना सामान सुरक्षित रखने हेतु किया जागरूकता अभियान। आपको बता दें, त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार जीआरपी पुलिस सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चला रही है और संदिग्ध व्यक्तियों एवं सामानों को चेक किया जा रहा है। ट्रेनों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसी क्रम में सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें यात्रियों को जागरूक किया गया वह अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और कहीं इधर उधर सामान न रखें। कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दे। दिल्ली रोड सरस्वती विहार स्कूल के सामने कार और बाइक स्कूटी की भीषण टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, थाना सदर बाजार के हसनपुर चौकी क्षेत्र में सरस्वती विहार स्कूल के सामने कार और बाइक स्कूटी की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और स्कूटी सवार चारों युवक 10 से 12 फीट की दूरी पर अलग अलग जा गिरे। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक और स्कूटी पर रामपुर मनिहारान क्षेत्र के रहने वाले अक्षय, शुभम, सौरभ और श्रवण सहारनपुर से अपने घर जा रहे थे। इसी साइड से नानौता के गांव शेखपुरा के रहने वाले दिलीप अपनी कार से जा रहे थे। ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक और स्कूटी सवार 4 युवकों को कार सवार ने टक्कर मार दी। स्पीड तेज होने के कारण बाइक और स्कूटी सवार चारों युवक नीचे गिर गए। अक्षय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा तीनों घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।